ख्वाजा साहब पीर को अचानक वज़ीर इत्तलात आते हैं, पीटीआई पर पाबंदी का हवाले से आगे बढ़ने का ऐलान करते हैं, साथ में हमारे इंटरव्यू में आके कहते हैं कि इत्तेहादी भी ऑन बोर्ड हैं। फिर पीपल्स पार्टी कहती है हमसे मुशावरत नहीं की गई। फिर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब कहते हैं कि अभी मामला आगे बढ़ाएंगे, इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेंगे। फिर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अभी तो इस बात का इरादा किया गया है। साहब ये बताइएगा कि इत्तेहादियों को तो एतमाद में नहीं लिया गया, क्या खुद हुकूमत को भी एतमाद में लिया गया था इस हवाले से, या बस ऐलान करा दिया गया वज़ीर इत्तलात से? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपने जो सीक्वेंस बताया है तकरीबन यही सीक्वेंस है। हमने ये फैसला आप कह सकते हैं कि थोड़ा प्री मैच्योर हमने डिक्लेयर किया, और इत्तेहादी जो है हमारे जो हैं उनकी जो मशावरत जो है वो अशद ज़रूरी है, और वो इंशाअल्लाह ताला जैसे भी कंसेंसस क्रिएट होगा उसके मुताबिक जो है एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जो आपने सीक्वेंस बताया यही सीक्वेंस है। मेरा ख्याल है कि ये इत्तेहादियों ने जो कहा है ना उनसे मशावरत नहीं की गई, तो इस किस्म की कुछ सूरत-ए-हाल ज़रूर होगी। एक ब्रॉड कंसेंसस क्रिएट करके ये मेजर जो है स्टेप जो है उसको लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ख्वाजा साहब, क्या हुकूमत के ऊपर दबाव है इदारों का? क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर है एक ज़माना था जब इमरान खान साहब का ज़ाती आप लोगों से मसला था, वो ज़ाती तौर पर चाहते थे कि आप सारे जेल में रहें। इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पर उनके साथ उस वक्त कोऑपरेट किया, एक ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन बना हुआ था दोनों का। अब जो ज़्यादा मसला है वो इदारों का इमरान खान साहब का है। क्या आप सहूलतकार बन रहे हैं और जिस वजह से ये सारे के सारे फैसले हो रहे हैं जिसका आप लोग खुद शायद मुस्तकबिल में दिफा नहीं कर पाएंगे? नहीं, ये बात जो है ना, मैं आई विल डिसएग्री विद दैट रिस्पेक्टफुली। ये मसला इदारों का सिर्फ नहीं है, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का मसला है। जिस तरह का पीटीआई ने एटीट्यूड अपनाया हुआ है पिछले 2-2.5 साल से, जब से उनका इक़्तिदार छिना है, तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए पीटीआई जो है ना वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गई हुई है। मैं छोटी छोटी बातें आपको 2-3 बताता हूँ जिससे इनके एटीट्यूड का, जिनसे इनके ज़हनी जो इस वक्त अप्रोच जो है किस तरह ये कर रहे हैं सारे सिलसिले को। देखें, हमने चंद दिन पहले आपने मुझे इंटरव्यू भी किया ऑपरेशन के हवाले से, दहशतगर्दी के खिलाफ के ऑपरेशन के हवाले से। ना सिर्फ यह है कि इन्होंने मुखालफत की उसकी, बल्कि टोटली डिसओन, इवन जो हमारी शहादतें हो रही हैं उससे डिस्कनेक्ट है इनका। ये ना किसी फातिहा पे जाते हैं, ना उसको कंडेम करते हैं, ना उनके साथ जो है कोई यकजहती जो है शुहदा के वारसों के साथ, चाहे वो केपी में हो, चाहे पंजाब में हो, गिलगित बल्तिस्तान में हो, बलूचिस्तान या सिंध कहीं भी हो, बिल्कुल कतई तौर पे चलें। बाकी पाकिस्तान को छोड़ें, केपी के अंदर तो इनकी हुकूमत है, अक्सरियत है, इनकी पॉपुलैरिटी भी है, पिछले 10-12 साल से हुक्मरानी भी है, वहां तो कम से कम जो है वो यकजहती शो करें। सो एक मेजर इशू है जो पाकिस्तान की रियासत फेस कर रही है, उसके साथ ये टोटल डिस्कनेक्ट और डिसएसोसिएट इन्होंने अपने आप को किया है। उसके बाद आप देखें कि ये सारी की सारी इनको इमदाद जो है वो अमेरिका से मिल रही है, चाहे वो डिप्लोमेटिक इमदाद है, चाहे वो लेजिस्लेटिव उनकी इमदाद है। वहाँ पे लॉबिस्ट इन्होंने हायर किए हुए हैं, और डेफिनेटली वहाँ पे इनकी वैसे भी जो है मुख्तलिफ लॉबीज जो हैं उनके हवाले से इनकी हमायत जो है इन्होंने जनरेट की हुई है। जब सूट करता था तो ये इन्होंने मुख्तलिफ लैंग्वेज इस्तेमाल की, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी एक किस्म की नूरा कुश्ती थी, फिक्स मैच था। ये लाजमी तौर पे इनके राब्ते उस वक्त भी थे, उससे पहले भी थे, और मैं ज्यादा फुल सर्किल घूम के आ गई है। इमरान खान साहब अपनी हुकूमत गिराने का इल्जाम लगाते हैं बाइडेन इंतजामिया पर, आप कह रहे हैं कि वहां पर दूसरा मामला हो रहा है। नहीं, ये इसमें नूरा कुश्ती का एलिमेंट जो है बिल्कुल शामिल है। मैं बिल्कुल आपको सही कह रहा हूँ। इसमें देखना, इतना यू टर्न लेना और उसके बाद इतनी ज्यादा, अब मैं सिर्फ आपको एक जो है क्वेश्चन कह लें, मैं जसारत कर रहा हूँ पोज करने का, कि इतनी ज्यादा इन्होंने उनके खिलाफ जो है हाइप क्रिएट की, और उसके बाद पूरा जो है निजाम जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो है वो इनके हक में बोल रहा है। हाउ? ये सवाल जो है आपके ज़हन में भी है, मेरे ज़हन में भी है। ख्वाजा साहब देखिए ना, अब अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं और वहां पर
पीटीआई की आपको पता है ओवरसीज बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, उनके वोटर सपोर्टर को हासिल करने के लिए ये जितने भी उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्यों नहीं उनके हक में ये बात कर रहे होंगे? एक पॉलिटिकल आंसर भी तो है ना इसका, बजाय इसके कि हम हुब्बुल वतनी पर शक करना शुरू कर दे। पीटीआई ने पहले एक इल्ज़ाम लगाया, उस पर यूटर्न लिया, वो एक अपनी जगह पर है, मगर ये भी तो एक फैक्टर है। नहीं, एग्रीड, मैं ये भी फैक्टर जरूर होगा जो आप कह रहे हैं, ये भी जरूर फैक्टर होगा। लेकिन देखें, पाकिस्तान को वेंटिलेटर पे या लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखना जो है पिछले 10, 15, 20 साल से ये सिलसिला चल रहा है। डिस्पाइट द फैक्ट, मैं जरा थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने एक्सट्रीम पे जाके 80 की दहाई पे भी, और जो इस सदी की पहली दहाई आई थी जनरल मुशर्रफ जब हुक्मरान थे, उनके ज़माने में हमने जो है वो बिल्कुल अपनी जो सॉवरेंटी थी, अपनी खुद मुख्तारी दाव पे लगा के अमेरिका के साथ हम खड़े रहे। बनता तो ये था कि हमारी मुश्किलात जो हैं वो हल होती, हमारी जो मुआशी मुश्किलात हल होती, हमारी को और मुश्किलात जो हैं दफाई लिहाज से को हल होती, लेकिन हमारा कोई मुश्किल जो है वो हल ना हुई, बल्कि हमारी मुश्किलात में इजाफा हुआ। सो ये मेरी अपनी राय है, मैं ये हुकूमत की राय नहीं है, मेरा अपनी एक। मगर ख्वाजा साहब, एज ऑफ नाउ ज़ाहिर है हम अपनी चॉइस से उनके इत्तेहादी बने, और इत्तेहादी बनने के बाद हमने खुद ने भी अपने साथ कुछ बहुत अच्छा किया नहीं है। दूसरे ममालिक किसी दूसरे मुल्क को तरक्की की राह पर नहीं डालते, खुद इन ममालिक को तरक्की की राह पर चढ़ना होता है। हमने अपनी गलतियां बहुत की हैं। और अब अहम बात यह है कि 3 साल पहले तक इमरान खान साहब अमेरिका पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्जाम लगा रहे थे। अब अमेरिका कह रहा है जो पाबंदी का आप ऐलान कर रहे हैं उस पर तशवीश का इजहार कर रहा है, और इस वक्त IMF से आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है। अब आप क्या अमेरिका को अपसेट करने जा रहे हैं या दुनिया में आवाजें अपने खिलाफ बुलंद करने जा रही है हुकूमत? नहीं, मैं अमेरिका को बिल्कुल अपसेट करने का ना कोई इरादा है। किसी भी जो इंटरनेशनल सीन के ऊपर जो भी लोग मैटर करते हैं, हम नहीं उनको अपसेट करना चाहते, कथित तौर पे अपसेट नहीं करना चाहते, लेकिन एक पॉलिटिकल एनालिसिस करने का तो हमें हक हासिल है, या वो भी ना हम नहीं कर सकते। मैं फिर उसी अपने आर्गूमेंट पे आता हूँ कि बावजूद इतने बड़े इत्तेहादी होने के हमारी माली मुश्किलात जो है, आपने आर्गूमेंट जो दिया है वो भी ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो है हमारे ऊपर पाबंदियां लगती रही। जो मेरा आर्गुमेंट है, मैं उसके हक में ये कहूंगा, हमारे ऊपर पाबंदियां लगती रही। चले हमारे अंदरूनी हालात भी जो है उसकी वजह से भी हमारी इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक्सेंचुएट होती रही, कॉम्प्लिकेशन बढ़ती रही, लेकिन हमारे साथ जब हम उनके इत्तेहादी थे उस वक्त हमारे ऊपर पाबंदियां लगती रही। अब ये एक एटीट्यूड जो है अपनाया है अमेरिका ने कि इमरान खान के हक में आपका इलेक्शन वाला आर्गूमेंट भी सही है, लेकिन जिस वक्त हमारे वक्त में जमहूरियत पामाल हो रही थी और जनरल बाजवा और जनरल फैज जो है एक उनके दाएं हाथ पे खड़ा था, इमरान खान के एक बाएं हाथ पे खड़ा था, ये उस वक्त जो है अमेरिका की जो हिस्से जमहूरी हिस्स जो एक डेमोक्रेटिक उनकी नॉर्म्स हैं या ट्रेडिशंस जो हैं उस वक्त उनको याद ना आई, आज जो है उनको याद आ रही है। इसमें देयर इज ए मेथड इन दिस मैडनेस। मुझे ये बताएगा, एक बात आपने दहशतगर्दी के हवाले से की और आपने हमारे पिछले प्रोग्राम में कहा था इस हवाले से कि जी हम APC बुलाने जा रहे हैं और दहशतगर्दी पर कंसेंसस डेवलप करना चाहते हैं। इमरान खान साहब की ऊपर अपनी तनकीद होती है कि उनकी एक अजीब पॉलिसी है कि सियासतदानों से बात करूंगा नहीं, लड़ूंगा, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। मगर आप तो APC बुलाने जा रहे थे, आप तो कंसेंसस डेवलप करने जा रहे थे। इस वक्त हमारे जो फौजी हैं वो शहीद हो रहे हैं, शहरियों पर हमले हो रहे हैं, मगर वैसे आप बुलाने जा रहे हैं, मगर उससे पहले जब आप एक सियासी जमात पर बैन का ऐलान करते हैं और वो जमात जो कि 3/4 मेजॉरिटी से खैबर पख्तूनख्वा में जीती है, जहां पर सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है, तो आप इसेंशियली कोई कंसेंसस डेवलप करने की फिजा में तो नहीं जा रहे ना? नहीं, देखें, ये तो एक इशू लेटर डेवलप हुआ है ना, जैसे जो आपने पाबंदी लगाने वाला जो इशू जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी जो है हम एक ब्रॉडर कंसेंसस जो है क्रिएट करने का दहशतगर्दी के खिलाफ जो है हमारी ऑफर जो है आज भी मौजूद है, और हम आज भी उस एजेंडे पे कायम है कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जरूर बनना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको कह रहा हूं कि ये उनका एटीट्यूड इतना इनकरेजिंग नहीं है। वो तो दहशतगर्दों के जो विक्टिम बन रहे हैं, जो शोहदा हैं, उनका अफसोस तक नहीं करते, बयान तक नहीं देते दहशतगर्दी के खिलाफ जो है, दहशतगर्दों के खिलाफ जो है। इस वक्त KP में, साउथ KP के अंदर रात को जो है दहशतगर्दों की हुकूमत होती है। वहां पे जो है टोल के ऊपर भी दहशतगर्द बैठ के टोल जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं।
दहशत में इनकी रेट जो है रात को बहुत सारे इलाके में केपी में, जो बड़ी अनफॉर्चुनेट है। मैं बिल्कुल, मुझे मैं इस इशू के ऊपर जो है जो भी हम मदद कर सकते हैं केपी की हुकूमत की, उनकी रेट कायम करने के लिए हम हाजिर हैं। लेकिन ये खुद भी तो देखें ना अपने हालात कैसे हैं, ये किस तरह क्रिएट हुए हैं, जरा इनकी बैकग्राउंड पे देखें, जरा इन्वेस्टिगेट तो करें, ये किस तरह हालात हुए हैं। व्हाई डोंट दे कन्फ्रंट देम? क्यों नहीं कन्फ्रंट करते? क्यों ये मुसालिहाना और ये अपोलोजेटिक क्यों हुए हैं उनके आगे जो है? मतलब इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ पीटीआई से लेना चाहिए, जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद से भी लेना चाहिए। वो आपको याद है ना, जाके चाय पी रहे थे काबुल में, सारी दुनिया में तस्वीरें आ रही थी, तो उनसे भी तो जवाब ले। ये रियासती पॉलिसीज भी तो हैं, इमरान खान साहब की तो अपनी राय थी कि इनको वापस लाएंगे, सेटल करेंगे और ये हो जाएंगे, मगर उस तरफ का भी तो किरदार है। दिस इज हाई टाइम। 75 साल गुजर चुके हैं जो है, यहाँ पे किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। मैंने अगले दिन कहा कि तौहीन अदालत उस वक्त भी होती है जब जस्टिस मुनीर जो है वो नजरिया ज़रूरत वाली जो है वो जजमेंट देता है। तौहीन अदालत उस वक्त भी होती है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाने की जो है फैसला आता है। तौहीन अदालत उस वक्त भी होती है जब मार्शल लॉ को या फौजी टेक ओवर की तौसीक अदालतें करते हैं। ये तौहीन अदालत का जो है बंद हो जाना चाहिए मजाक। ये 209 जो है कॉन्स्टिट्यूशन से निकल जाना चाहिए कि जब मर्जी तौहीन अदालत कर ली, ताकि उसके पीछे जो है वो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट हुई तो कर ली, उसका कोई नहीं। और सियासी कारकुनों के ऊपर तौहीन रोजाना लगती रहती है। ख्वाजा साहब, अब इसमें क्योंकि आप आजकल आपकी जमात बहुत अदलिया पर तनकीद कर रही है, बट आपका बैड लक ही कहिएगा कि जिस वक्त आपका बुरा टाइम चल रहा था उस वक्त अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट हाथ मिला के आपके खिलाफ थे। मॉनिटरिंग जज लगता था, लोअर कोर्ट्स को कंट्रोल करता था, आप लोगों की जमानतें नहीं होती थी। अब इमरान खान साहब का गुड लक कही है कि इस वक्त अदालतें हैं। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आप लेके आए, जिसके इमरान खान साहब की पार्टी के खिलाफ थी, क्योंकि वो जस्टिस बंदियाल के साथ खड़ी थी और जस्टिस बंदियाल उसको इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहे थे, उससे असल में बहाल किया जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, और वो आज हर तरीके से दिफा कर रही है उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो अदलिया है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाए हुए नहीं है इमरान खान साहब के खिलाफ। तो आपका बैड लक है, बजाय इसके कि जजेस पर तनकीद की जाए, जो माजी में आप लोगों के साथ हो रहा था वैसा नहीं हो रहा। आपका बैड लक, उनका गुड लक। नहीं, ये बैड लक गुड लक जो है वो तो सियासत में या कौमों की जिंदगी में अप्लाई नहीं होता। ये तो हमारे बिहेवियर जो हैं वो अप्लाई करते हैं। हमारे बिहेवियर के जो है नताइज होते हैं, हमारे करतूतों के जो है फल मिलता है। इसमें बैड लक और गुड लक जो है ना, ये वो क्या कहते हैं कि अपना एक जालिमों की अजब मंतक है कि पता नहीं अपने करतूतों का या अपने अमाल का वबाल जो है अल्लाह पे डाल आते हैं। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे आप लोगों को महीनों महीनों जमानत नहीं मिलती थी, आप लोगों के ओवरटर्न नहीं होते थे केसेस, मगर इमरान खान साहब को जनवरी में सजा दिलाई जाती है इलेक्शन से पहले 3 केसेस में। साइफर स्ट्रॉन्ग मुकदमा था जिस तरीके से कराई गई, कलअदम हो गया। इद्दत का केस कलअदम हो गया, बहुत ही फजूल केस था। और तोशा खाना सस्पेंड हो गया। उनकी जो सजाएं वो बहुत तेजी से ओवरटर्न हो रही हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट से भी आपने देखा कि तो इस वक्त बजाय इसके कि आप जुडिशरी को बायस्ड कहें, ये कहा जाए ना कि जुडिशरी ने उस वक्त उस तरीके से हाथ नहीं मिलाया हुआ एस्टैब्लिशमेंट के साथ जिस तरीके से आप लोगों के खिलाफ मिलाया हुआ था। चले, मैं आपकी इंटरप्रिटेशन के साथ इत्तेफाक कर लेता हूं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक कर लेता हूं कि जुडिशरी ने जो अपनी ट्रेडिशन है उनकी 75 साल के, ये हमेशा दाने हाथ के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट में हमारी अदलिया खड़ी रही है। अब ये जो है क्योंकि पॉलिटिकल कंसिडरेशन, पॉलिटिकल फैसले, पॉलिटिकल जो एफिलिएशंस, ये सारी की सारी वर्क कर रही हैं, और ये किसी असूल या किसी उस प्रिंसिपल के ऊपर जो है ये सारा कुछ नहीं हो रहा। ये सारी पॉलिटिक्स जो है सरायत कर गई हुई है सारे के सारे अदारों के अंदर, और जुडिशरी उनमें सर फहरिस्त है। आप रिमार्क्स इनके देख लें, और जिस तरह आपने जो एक सीक्वेंस बताया है, अगर उस सीक्वेंस के ऊपर जाएं तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकली एक्टिव जो है सबसे ज्यादा जो अदारा इस वक्त हमारा आईनी अदारा जो है पाकिस्तान में अदलिया है। सबसे ज्यादा एक्टिव वो हैं इस वक्त। वह बाकी हम लोग तो बैक सीट ले चुके हुए हैं। मैं बिल्कुल एडमिट करता हूँ कि हमारा पॉलिटिकल एक्टिविज्म जो है वो कहीं मेल भी नहीं है उनके साथ जो है, जितना पॉलिटिकल एक्टिविज्म उधर छाया हुआ है इस वक्त। वैसे तो इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि अल्टीमेट फैसला तो अदालत में जाएगा, तो ये जो पीटीआई पर पाबंदी लगाने वाला मामला है इसको तो नॉन स्टार्टर ही ख्याल किया जाए, इस पर अमल होना नहीं है। बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, बाद में
पीछे हट गए आप लोग? मेरी एक फीलिंग है, मेरी गट फीलिंग है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इसके पीछे कोई मेरा आर्गुमेंट नहीं है कि ये जो है ये मेल्ट डाउन होने वाला है, कोई ना कोई आईनी जो है मेल्ट डाउन होने वाला है जो है, सूनर और लेटर इट इज गोइंग टू हैपन, यू नो। आईनी मेल्ट डाउन? ये इतना मतलब क्या मार्शल लॉ? आईनी मेल्टडाउन क्या? नहीं, मैं मार्शल आर्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन जो है ऑलरेडी आपको नजर आ रहा है। आपने जितनी बातें की हैं मुझसे, सारे के सारी बातें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ब्रेकडाउन की तरफ उनका आपका इशारा जो है साफ साफ नजर आ रहा है। और मैं आपके साथ इत्तेफाक कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली ये कोई ये आइसोलेशन में इस मुल्क में बैठ के जो है अपनी मर्जी के फैसले जो है बजाय वो आईनी फैसले हों या अदलिया के फैसले हों, वो सियासी फैसले होने शुरू हो जाएं, तो कहाँ तक ये सिलसिला चलेगा? अच्छा, मगर मैं अब आप तो और इलैबोरेट करेंगे जब आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन को, मेल्टडाउन को, क्या होगा, क्या आप कह रहे हैं एग्जैक्टली? अभी या मैं नहीं एलैबोरेट करूंगा, जरा 2 4 5 10 दिन गुजर लेने दें, हो सकता है खुद ही एलैबोरेट हो जाए। नहीं एलैबोरेट होगा फिर मुझे बुला लीजिएगा, फिर जो मैं एलैबोरेट कर सका कर लूंगा, नहीं एलैबोरेट कर सका तो मैं आपसे माजरत कर लूंगा। सब और इस सारे में नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं? आपके तो ज़ाहिर लीडर भी हैं, दोस्त भी हैं, वो खामोश हैं। वो आज तक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात का दिफा नहीं कर पाती है कि नैप को भुट्टो साहब के दौर में बैन किया गया था। वो ओके है सबसे कि ये हो जाए, ठीक है? देखें, मैं एक तो ये है कि ये जो कहना कि मियां नवाज शरीफ जो इनएक्टिव है, बिल्कुल इनएक्टिव नहीं है। मैं ऐसी कोई बात नहीं है। मियां साहब जो है सिर्फ ये है कि मीडिया की जो ग्लेयर है उसके सामने जो है वो उनकी एक्टिविटीज नहीं आ रही, अदरवाइज वो पार्टी के अंदर जो है तमाम तर हदायत जो है उन्हीं से। देखें, आप बात जो कर रहे हैं वो टेक्स्ट बुक वाली बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए। माजी के अंदर जो है आप जो बात कर रहे हैं, माजी के अंदर जिन पार्टीज पे लगा वो नए नाम के साथ जो है जारी और सारी रही। जो है पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए, मैं इस आर्गुमेंट के साथ। लेकिन आप देखें इस माहौल में हम आज से 6 माह या 1 साल पहले भी, जब पीटीआई का 2 साल पहले भी दौर था, तो उस वक्त भी हमारे हाथ बंधे हुए थे। उस वक्त जो था वो जुडिशरी प्लस एस्टेब्लिशमेंट प्लस वजीर आजम, वो तीनों का एक नेक्सस था जिसने हमारे हाथ पैर बांधे हुए थे। आज जो है अगर कोई नेक्सस जो है उसमें कोई माइनस हुआ है या नेक्सस जो है वो टूटा है, तो अदलिया जो है वो आज जो है बिल्कुल एक पॉलिटिकल रोल जो है उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, जो मैं समझता हूँ अदलिया के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, माजी का रोल कौन सा ठीक था जिसमें एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासी फोर्सेस को कंट्रोल करते थे और कमजोर करते थे? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर अब कौन सा ऐसा फैसला एग्जैक्टली, क्योंकि 11 जजेस ने फैसला दिया, और जब आप जिसमें जैसे काजी फैसल साहब भी शामिल हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ ही एक पार्लिमानी पार्टी थी और हमारे फैसले को गलत इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रेट किया। नहीं, देखें, तहरीक इंसाफ का तो उस सारे केस के साथ दूर दूर तक ताल्लुक ही कोई नहीं था। सब जो लोगों ने लिख के जो है एक रिटर्न जो है ओथनामे दी हुई हैं या हल्फनामे दिए हुए हैं कि जी हम जो है सुन्नी तहरीक के साथ हैं। अब वो नई ओथ जो है नया जो है एक एफिडेविट देंगे कि जी हम अब पीटीआई के साथ हैं। ये कभी किसी के साथ जो है इतना प्यार मोहब्बत और इतनी जो है इश्क की पींगे जो है माजी में आपने 75 साल में देखी है कि अदलिया ने किसी सियासी पार्टी के साथ इस तरह किया हो? फौज के साथ नहीं किया हुआ इतना, बुनियादी तौर पर उन्हें फौज की नहीं की हुई। वैसे मगर बुनियादी तौर पर तो जैसे जमाल बंदूखेल ने कहा कि ये इसलिए फैसला दिया गया क्योंकि तसलसल है ये उस मामले का जो कि सिंबल से शुरू हुआ और फिर इलेक्शन का मामला था, और जैसे जमाल बंदूखेल के फैसले से जैसे काजी फैसल साहब ने अग्री किया है। नहीं, देखें, ये आपकी बात दुरुस्त है कि बीच में कुछ जजेस ने जो है मेजॉरिटी के साथ जो अगर उन्होंने डिपार्चर की भी है तो उन्होंने अपने आर्गूमेंट किए हैं, वैलिड है उनके आर्गूमेंट, मैं उनके आर्गूमेंट्स के साथ डिसएग्री नहीं करता। लेकिन जो नेट जो आपके सामने रिजल्ट आया है, जो नेट आपके सामने जो चीज सिचुएशन जो आई है वो टेनेबल नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि वो टेनेबल है।
मतलब अब फिच की रिपोर्ट आई है, वो तो आपकी हुकूमत को 18 माह चलते हुए देख रहे हैं, मगर उसके बाद भी इलेक्शन नहीं देख रहे हैं, उसके बाद भी वो एक टेक्नोक्रेट काइंड ऑफ सेटअप देख रहे हैं। ज़ाहिर है वो एस्टैब्लिशमेंट के बगैर नहीं आएगा। तो जिस आप कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं, उसमें आपको भी क्या अपनी हुकूमत 18 महीने से ऊपर नहीं नजर आ रही है? मैं आप खुद पहुंच गए कंक्लूजन के ऊपर। मैं तो इशारों में बात कर रहा था। ये इस किस्म की सिचुएशन, मैंने जैसे कहा, ये टेनेबल नहीं है। इस जो हालात हैं ये टेनेबल नहीं है। मैं तो सियासी वर्कर हूं, मैं कई दफा हुकूमतें डिसमिस हुई, घर चले गए, यानी मैं चारों मुल्क के मार्शला जो है वो मैंने विटनेस किए हुए हैं। पहले भी बहुत छोटा था, 8-9 साल 10 साल का था, लेकिन सियासी घराने में था तो इसलिए को उसकी समझ थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस वक्त जो सिचुएशन जो है, ये पहले जो सिचुएशंस जो हुई हैं उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। जो हालात पैदा हुए हैं, आर्गुमेंट दिया जाता था ना कि ये मगर साहब गंभीर के साथ साथ एक डिफरेंट भी है ना कि आपने आज से पहले जो देखा, और ज़ाहिर आपका बहुत बड़ा सियासी करियर और एक्सपीरियंस है, उसमें हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात ख़राब हुए तो सिस्टम खतरे में पड़ गया और ज़ाहिर तख्ता भी उल्टा हुकूमतों का। मगर इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात का तो मसला नहीं है, हुकूमत और अपोजिशन के आपस के ताल्लुकात का मसला है। तो सिस्टम को खतरा है, तो आपकी हुकूमत को कैसे खतरा होगा और कैसे चली जाएगी इस सारे के सारे एपिसोड में? मैं नहीं, देखें, ये 18 महीने बड़ी लंबी मुद्दत होती है। 18 महीने में बड़ा कुछ हो सकता है, बड़ा कुछ नहीं भी हो सकता। बड़ी लंबी, उन्होंने बड़ा सेफ प्ले किया है फिच ने, जो उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि जो भी उन्होंने एनालिसिस किया है, और उसके रिजल्ट में वो इलेक्शन नहीं देखते। उसके रिजल्ट में हमारे इधर लोग बैठे हुए हैं, हमारे सियासी बरादरी के लोग बैठे हुए हैं जो इस वक्त अपने आप को प्रेजेंट करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई इस किस्म का हादसा हो जाए। देखें, हमारी सियासत में भी जो है ना, ये 12वें खिलाड़ी बहुत है। इफ्तिखार आरिफ की नज़्म है, एक 12वां खिलाड़ी जो है, जो पवेलियन में बैठ के इंतजार करते रहते हैं कि किसी का गोड़ा गिड्डा जो है जख्मी हो और हम अंदर जाके खेलें जाके। तो इस किस्म के लोग बैठे हुए हैं, इस वक्त भी बैठे हुए हैं, जो फिच का जो है कल सुन के या परसों सुन के उनको अपना फ्यूचर जो है बड़ा ताबनाक नजर आया होगा, ब्राइट नजर आया होगा। आपको हुकूमत अपनी खतरे में लग रही है, ये सिस्टम खतरे में लग रहा है? मुझे नहीं लग रही सिस्टम खतरे में लग रहा है। हम वील जितने भी हालात हमारे जो खिलाफ इस वक्त मुज्तमा हुए हैं, हालात जो हैं, वील टेक देम ऑन, बिल्कुल वील टेक देम ऑन, हेड ऑन। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का खतरा फिर आपको क्यों लग रहा है? उस ब्रेकडाउन में आप कैसे सर्वाइव करेंगे? नहीं, देखें, अगर कोई इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है जहाँ पे तो ये इसको कभी आप डिस्काउंट तो कभी किसी सूरत भी नहीं कर सकते आप। पाकिस्तान में एक ट्रेडिशन है, तो अगर मैं कहता हूँ कि इस किस्म का खतरा हर वक्त जो है लर्क करता है, तो वो दैट इज, आई एम एब्सोल्युटली राइट। उसको मैं ये कह दूं कि एब्सोल्युटली जीरो खतरा है और हम जो करेंगे वो बिल्कुल हमें कोई जो है किसी किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, जो माजी में सियासतदानों ने फेस किए, उस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते।